Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. Or I just wanted to share with you guys some breakout stocks, and I'll be studying in this video the price action. How does the price action look like, and what can be expected? और मेरा जो मेजर स्टडी है इस पर्टिकुलर वीडियो में वो यही रहेगा कि कल जो मार्केट गिरा था 20 दिसंबर 2023 को जो मार्केट गिरा था, इन स्टॉक ये स्टॉक भी गिरे थे, बट इन्होंने उस पूरे ड्रॉप को पूरा रीगेन कर लिया है। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैंने ऐसे ही स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और एक सेक्टर ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें ब्रेकआउट आने वाला है। मैंने उसका एक स्टॉक आपको ऑलरेडी दे रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसे 2-3 स्टॉक्स और हैं जिनमें ये ब्रेकआउट आएगा। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा और मुझे क्या लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों को पता है कि कल मैं ट्रैवल कर रही थी। आई वॉज ट्रैवलिंग टू यूरोप एंड मेरा जो फ़ोन था वो 12 बजे से लेके बंद हो गया था, 12 बजे दिन के। मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम द बिगेस्ट बुल इन स्टॉक मार्केट एंड आई वॉज नॉट देयर, market took its revenge and market fell badly. On a lighter note, please don't take it personally, but I feel market fell because probably I was not there. I feel one of the big reason the big bull was out and the market decided to fall. But anyway, just on a lighter note, but I was surprised to see in the end कि निफ्टी ने टॉप से 450 पॉइंट्स का ड्रॉप दिया है और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप आया था। शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 6 स्टॉक्स जिनमें मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आ रहा है। अच्छा, आप में से बहुत लोग लिखते हैं कि आप रोज़ 3-4 स्टॉक्स दे देती हैं, 5 स्टॉक्स दे देती हैं, तो किसी ना किसी में तो ब्रेकआउट आ ही जाएगा। किसी ना किसी में ब्रेकआउट नहीं आता है, सब में ब्रेकआउट आता है इनफैक्ट, राइट। अगर मार्केट कंडीशंस बहुत ख़राब हो तब ऐसा होता है कि 1-2 स्टॉक में ब्रेकआउट ना आए, बट ठीक है, माना कि बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ जाता है। स्टिल आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स आई गिव यू अ डे बिफोर 6-7 स्टॉक्स और लाइव मार्केट में आपको 1-2 स्टॉक्स देती हूँ, तो इतना तो ठीक है ना। और वेरी रेयरली स्टॉप लॉसेस हिट, अगर हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस। इसमें क्या बड़ा इशू हो गया अगर 1-2 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए? आई डोंट थिंक सो होते हैं, बट स्टिल आप अपनी कैपिटल को डिवाइड करिए और छोटी छोटी क्वांटिटी सब में लगाइए rather than deploying the entire quantity in one stock, divide it into parts. Anyway, शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं और मेरे पास 6 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है हेरिटेज फूड, राइट। आप हेरिटेज फूड को देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे सामने लगा हुआ है। सिंपल सा रीज़न है इसका कि देखिए वॉल्यूम्स आने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आने शुरू हो गए हैं। कल ये स्टॉक गिरा था, राइट। ये स्टॉक गिरने के बावजूद भी इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। आप देखिए कल जब ये गिरा था तो इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया था और वापस इसमें आज के दिन एक ज़बरदस्त बाइंग आई है, राइट। बाइंग हैज़ कम क्वाइट एग्रेसिवली। अब ये अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी विच इज़ अबाउट 270, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 236 के आसपास, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन पे आता है, या थोड़ा सा और ऊपर भी हम रख सकते हैं। कहीं पे एक्यूमुलेशन जोन हम रख सकते हैं 240 के आसपास, यहाँ पे हम अपना एक्यूमुलेशन जोन रख सकते हैं। और टारगेट्स क्या रख सकते हैं? पहला टारगेट हमको इसमें 280 का आता दिखाई देगा, दूसरा टारगेट हमको 286 का आता दिखाई देगा। अगर ये स्टॉक 286 के ऊपर चला जाता है तो आपको इसमें 290, 295, 300, 315 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था मेरा पहला स्टॉक, हेरिटेज फूड। दूसरा स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, रेट गेन, राइट। रेट गेन इज अगेन अ सिमिलर स्टॉक। आप देखिए कल जब गिरावट आई है, इतनी हैवी सेलिंग आने के बाद स्टॉक ने ये मतलब एक दोजी बनाई है, मतलब बुल्स एंड बियर्स में एक फाइट चल रही थी। बुल्स गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थे और कौन एग्जिट कर रहा था? तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे थे। आज फिर से जब प्राइस एक अच्छे वैल्यूएशन पे आया तो यहाँ से फिर से बुल्स ने इसमें एक मोमेंटम क्रिएट किया है। तो गोइंग अबव 735, 736 यू कैन टेक एन एंट्री for a target of 760, 770, 780, 800 and so on and so forth. तो ये दूसरा स्टॉक है रेट गेन, जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रीकॉल, जो मैंने आपको लाइव मार्केट में भी दिया था। इसने अपने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और दूसरी बात वही बात है जो रेट गेन में हुई थी। इतना ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट आई थी, बट द स्टॉक हैज़ नॉट फॉलन एंड एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को भी लगातार स्टॉक मेंटेन कर रहा है।
तो इसमें बाइंग हमारी ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है 360 के आसपास। अब जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया इसमें एंट्री, यू कैन ऑलवेज टेक एन एंट्री एट अबाउ 373 375 के आसपास आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसमें टारगेट क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इसमें 390 400 420 तक के टारगेट्स, और इवन आई विल एक्सपेक्ट अबाउट 450 तक के टारगेट्स मुझको इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ना अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा, राइट। सो ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा प्री कॉल। और जब भी कोई स्टॉक, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपने लाइफ टाइम को ब्रेक करता है, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो आपको कम से कम उसमें 10% का मूव देखने को मिल सकता है। तो मतलब अगर ये 300 के आसपास है तो 30-35 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा, 400 के आसपास है तो 40-45 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। बट ये स्टॉक आपको और भी रडार पे रखना है, बिकॉज व्हाई इज इट सो, दिस कंपनी कैरीज आउट इट्स बिजनेस एंड ऑपरेशंस इन driver information system and sensors, pumps and allied products, telematics and wiping system catering to leading automotive OEMs in 2-3-wheeler passenger vehicles, commercial vehicles, etc. across India and international markets. So the company works in a very niche segment. जो ये काम करते हैं ये डिफरेंट मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसके बेसिस पे गाड़ी चलती है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देते हैं आपके स्क्रीन पे, वो इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ऑलराइट, सो द कंपनी क्लाइंट बेस इंक्लूड्स हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स एंड अदर्स। और अगर आप इनके रेवेन्यू की बात करेंगे तो इनका जो 92% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एंड 8% फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट। व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज कि आप जाइए और चेक करिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अब ब्रॉड दिस थिंग आई कैन टेल यू, मार्केट कैप कुछ 4,500 करोड़ की है, पी कुछ 37 की है, आर ओ सी इज अबाउट 20%, आर ओ इज अबाउट 18%। और अगर हम बात करते हैं तो देर इज ग्रोथ इन सेल्स, देर इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, एंड अगर हम देखते हैं तो ईपीएस भी एक छोटा सा, और नेट प्रॉफिट आर काइंड ऑफ स्टैग्नेंट, नॉट ग्रोइंग, थोड़ा सा डिक्लाइन है उसमें। और अगर हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स हैव रिड्यूस्ड क्वाइट कंसिडरेबली एंड रिजर्व्स हैव गॉन अप एंड देयर इज नेट कैश फ्लो इन द कंपनी। तो ये सारी बातें मुझे इसमें अच्छी लग रही हैं। डेटा डेज भी थोड़े कम हुए हैं और प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी कम है, इट्स अबाउट 38%, बट प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया रिसेंटली। सो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इट कैन बी अ गुड opportunity to enter into pre-call and expect, you know, अब 373 के आसपास है तो आपको 30-40 पॉइंट्स का 10% का मूव डेफिनेटली मिलेगा। बट ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेक जब भी आता है ना, तो आप ये सोचिए कि कम से कम 20-25-30% का मूव आपको ज़रूर आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है केपीआईटी टेक, राइट। केपीआईटी टेक में भी काफ़ी समय से कंसोलिडेशन हो रहा है। आई वांट टू शो यू द वीकली ग्राफ ऑफ केपीआईटी टेक। ये केपीआईटी टेक का वीकली ग्राफ है। Have a look at this. There is price rejection from the lower levels, right? नीचे से देखिए आप, हमेशा इस लेवल पे आता है which is 1425, वहाँ पे आके प्राइस रिजेक्शन होता है और स्टॉक हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है। I think a good opportunity to enter in this stock will be about at 1550, 1550 के आसपास केपीआईटी टेक में आपको एक अच्छी एंट्री मिलने की पॉसिबिलिटी है। I just would like to see what KPIT, I'm sure you all know what KPIT Tech does. एक बार quickly इनका देख लेते हैं कि what exactly they are into. So KPIT Tech is a global technology company with software solution that will help mobility leapfrog towards autonomous, clean, smart and connected future. With 10,000 plus automobilivers across the globe specializing in embedded software and AI and digital solutions, KPIT enables customers accelerated implementation of next generation mobility technologies with development centers in Europe, USA, Japan, China, Thailand, etc. Or KPIT is a leading software integrator covering prototype development, actual software development, validating and testing and services. Right? So only thing is इसमें P थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे 41,000 करोड़ की कंपनी है और P है कुछ 85,
ROC is 30%, ROE is about 25.7%. And I just quickly want to see what's happening to their sales. Sales are growing on a consistent basis, but I want you people to do this exercise now yourself. Operating profit margins have been slowly growing up. 14% से बढ़ते बढ़ते 20% पे आ गए हैं. अगर हम बात करते हैं इनकी बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स थोड़ी सी हैं, 375 करोड़. विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व्स, बोरोइंग्स आर वे लेसर. और कैश रिच कंपनी है, डेफिनेटली इट अट्रैक्ट्स मी. और प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी नीचे गई है, बट FIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, DIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, बट पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है. सो एनीवे, डजंट मैटर. स्टॉक प्राइस वाइज लुक्स वेरी गुड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक. एंड जो इसका स्फीयर है वो बहुत पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब बहुत पॉजिटिव स्फीयर में काम करती है, फ्यूचरिस्टिक स्फीयर में काम करती है. उसके बाद एक ये है कल्याणी ज्वेलर्स, जो मैंने आप लोगों को एक बहुत लोअर लेवल पे भी कल्याणी ज्वेलर्स दिया था, अराउंड 140 के आसपास दिया था, और वहाँ से स्टॉक सीधा 360 पे है. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कल्याणी ज्वेलर्स कहाँ दिया था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और कल्याणी ज्वेलर्स सर्च करिए, आपको मिलेगा, आपको पता लगेगा मैंने किस वैल्यू पे कल्याणी ज्वेलर्स दिया था और कैसे लीप्स एंड बाउंड्स में इसने एक ब्रेकआउट दिया था कल्याणी ज्वेलर्स में. आज के दिन ये आपके सामने वीकली ग्राफ है कल्याणी ज्वेलर्स का. एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है और मुझे क्या लगता है कि गोइंग अबव 340 कैन बी अ वेरी वेरी ब्रेकआउट, वेरी नाइस ब्रेकआउट इन दिस. एंड एज इट इज़ मुझे लगता है कि ज्वेलरी सेगमेंट में ना, दिस सेगमेंट ऑफ व्हाट यू से गोल्ड एंड ज्वेलरी, इसमें कुछ हो रहा है. लाइक मे बी देयर इज सम अपकमिंग न्यूज़, मे बी some taxes are being reduced or some policies, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एंड ज्वेलरी सेगमेंट जो है उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी है. तो PCJ अगर आप लोगों ने लिया था तो एक थम्स अप दीजिए, बनता है. PCJ आज कल भी चला था, मार्केट गिरा इतना, बट PCJ चला था, आज भी चला है और कल भी चलेगा, और ये अपने पास बैरियर को ब्रेक करेगा तो 50 रुपीज़ का ही लगाएगा. अब मेरे रडार पे रहेंगे दो स्टॉक्स. पहला है त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये 136 137 के आसपास इसमें बाइंग आएगी. और लास्ट में जो मुझे इस सेगमेंट का स्टॉक लगता है वो अच्छा लगता है कल्याणी ज्वेलर्स. मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा देती हूँ, आप डेली टाइम फ्रेम में भी इसको देख सकते हैं. तो इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं कल के दिन इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव मार्केट, और आज भी इसमें बाइंग आई है. तो गोइंग अबव 340 यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम गुड ब्रेकआउट. एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो आपका पहला टारगेट तो इसका जो पास्ट रेजिस्टेंस है वही रहेगा, विच इज़ एट अबाउट 360 और 358. अगर वो क्रॉस हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट लेस देन 5%, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको यहाँ से 380, 400, 420, 450 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे. होल्डिंग पीरियड सबका कम से कम 6 महीने रहेगा, बट कीप देम ऑन रडार. और छोटे मोटे फॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है. बहुत लोग लिख रहे थे कि पूरा पोर्टफोलियो रेड हो गया, कोई बात नहीं, जितनी स्पीड से गिरता है उतनी स्पीड से बाउंस हो जाता है. आपको हमेशा कोरोना पीरियड का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए. मार्केट गिरा था और वी शेप रिकवरी ली थी, तो जितना फास्ट फॉल आएगा उतनी फास्ट रिकवरी होगी. घबराने की ज़रूरत नहीं है. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिए, और अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, लोग वेट करते हैं कि मार्केट गिरे, करेक्ट हो, और वहाँ पे एक एंट्री बने एट अ लोअर लेवल. अच्छे स्टॉक्स हमेशा अपने रडार पे रखिए. रडार पे रखिए, कई लोग पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय रडार पे रखिए. रडार पे रखिए का मतलब होता है कि वॉच करिए, जब लेवल ब्रेकआउट होंगे तो एंट्री लीजिए, राइट. क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी आप आते हो ना, आपके पास एक वॉच लिस्ट होती है, और उस वॉच लिस्ट को आप लगातार देखते हो, और ये देखते हो कि लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी मैं आपको आइडिया का, राइट. आइडिया का एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने दिया था बाय के लिए, अभी दिया हुआ है. कल ये यहाँ से चढ़ के ऊपर गया है, मैंने बाय दिया था इसमें 13.65 का, ऊपर गया है टिल 14.5, और कल बहुत बुरी तरह गिरा. उसके बाद आज देखो आप क्या रिकवरी इसमें आई है. आई थिंक अब ये रिकवरी जो आई है, ट्रेंड लाइन को आज मेंटेन करते हुए आई है. मुझे लगता है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. विल अगेन बाउंस बैक. जहाँ मैंने बाय दिया था वहीं पे आ गया है. आपको इमीडिएटली इसमें, जिस दिन ये 1450 के ऊपर रुक गया, 15 का टारगेट आएगा, और 15 के ऊपर रुक गया तो 16, 17, 18 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे. I want to ask you people, do you benefit from the research that we do? Do you benefit joining us live? अगर आप करते हो, it's your responsibility to encourage our team
by giving a thumbs up and writing a comment. Hearing from you is very very important because बात दिल से होगी तभी दिल तक पहुंचेगी. मैं पूरा काम अपना दिल लगा के करती हूँ और मेहनत से करती हूँ और कोशिश करती हूँ बिकॉज आई कॉन्ट ट्रेड इन एनी ऑफ द स्टॉक दैट आई गिव यू. कोशिश करती हूँ कि जो मैं दूँ वो उससे आप लोगों का प्रॉफिट हो, क्योंकि कुछ नहीं दोगे तो दुआएं तो आप लोग दोगे ना मुझे. तो आई थिंक इतना ही काफ़ी आज के लिए. आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो. राइट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज इन द लाइव मार्केट. ज्वाइन करिए. आई एम 100% यू विल मेक मनी. कभी कभी ऐसा दिन होता है कि ट्रैप हो जाते हैं, बट ज़्यादातर लाइव मार्केट में पैसे बनते हैं. All the best. Take care. See you in the next video and see you in the live market tomorrow. Bye bye. Take care.